का शुक्र हो। आइए आज हम देखते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी ताल्लुक से है कि हम किस तरह खुदा के हुजूर में कामयाब हो सकते हैं और किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर एक खास वक्त में खुदा की हुजूरी में कायम रह सकते हैं। आज मैं आपको एक बड़ा खास टॉपिक पे बात करना चाहूंगा और उसमें से 2 हवाले मैं लूंगा। ये हवाले अब चूंकि टाइम की नजाकत के हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा और मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा, आपको हवाले देता जाता हूं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। मैं बताऊंगा इन हवालों में कहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला हवाला पहले सलातीन में, पुराने अहदनामे में से पहला सलातीन, उसके 17 बाब की 17 से 19 आयत तक है। और दूसरा हवाला जो है एमाल में से 17 बाब सलातीन के अंदर एलिया का एक वाकया है। औरत थी, उसका बेटा मर जाता है और एलिया उसको लेकर अपर रूम में जाता है, बाला खाने में जाता है। और फिर एमाल में हम देखते हैं कि पहले बाब के अंदर वो सब एक अपर रूम में बाला खाना में जमा थे, और दूसरे बाब में हम देखते हैं कि एकदम से रूह कुद्स का नज़ूल हुआ और बेड़ियां टूट गई, मतलब बंधन जो गुनाह के बंधन थे वो टूट गए और सबके सब खुदा की हुजूरी में गैर जुबानें बोलने लगे। तो ये बहुत बड़ा काम कैसे हुआ, ये चीज आज हम देखते हैं, आज हमने सीखनी है। और इसी के ताल्लुक से हम अपनी जिंदगियों पर इसको देखेंगे कि एक्चुअली हमारी जिंदगी का बाला खाना कौन सा है। क्या हमारी जिंदगी में कोई बाला खाना है? और इसकी आड़ में मैं थोड़ा सा आपको एक हल्की सी तस्वीर यीशु के दुखों की दिखाऊंगा, पूरी नहीं, हल्का सा ट्रेलर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु ने हमारी निजात के लिए कितने दुख से। तो हमारी जिंदगी में बाला खाना क्या है? याद रखें, हर किसी की जिंदगी में एक बाला खाना है, हर किसी की जिंदगी में एक अपर रूम है। हम देखते हैं लूका की इंजील में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 2 को भेजा। उनको कहा कि मुझसे पहले एक गांव में जाओ और उस गांव में तुम्हें एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, नजर आएगा, तुम उसके पीछे जाना, यानी उससे बात ना करना, सिर्फ उसका पीछा करना। वो जिस घर में दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि वो जगह कहां है जहां मैं अपना फसा तैयार करूं। ये मुकाशवा बाइबल की एक चीज, और किसी दिन मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि वो बाला खाना वो वाला कौन सा था। लेकिन अभी आप इसी ताल्लुक से आ रहे हैं, इसी बात से सीखना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का बाला खाना कौन सा है। तो यीशु ने शागिर्दों को कहा कि एक शख्स पानी का घड़ा लिए मिलेगा, उसके पीछे जाना और जिस घर में दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना कि वो जगह कहां है जहां मैं फसा खाऊं, तो वो तुम्हें एक बाला खाना तैयार दिखाएगा, वहीं जाकर फसा की तैयारी कर। ये मुकाशफाती बात है, आम लोग इसको नहीं समझ सकते। सबसे पहले वो शख्स जो घड़े वाला था वो फरिश्ता था, कोई आम इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि इस्राएल के कल्चर के अंदर सिर्फ औरतें पानी के घड़े उठाकर जाती थी, कोई मर्द नहीं उठाता था। और यीशु ने उसको निशानी अपने शागिर्दों को बताई कि जो मर्द नजर आए। अब ये बेशुमार औरतों में जो झील पर से पानी भर भर के आ जा रही है, उस कल्चर को चश्मे तसव्वुर में देखें तो उन बेशुमार औरतों में एक मर्द सबसे मुनफरिद नजर आ रहा होगा। तो उनको पहचानने में, और फिर वो मर्द उसको पता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, और वो एग्जैक्ट उस जगह पर गया। और फिर वहां पर जो घर का मालिक था वो भी फरिश्ता था। ये सबसे पहले प्री प्लान था, क्योंकि यीशु के शुरू से आखिर तक इब्लीस उसे मारने की कोशिश करता था कि वो अपना मंसूबा पूरा न कर पाए और कलवरी तक न पहुंच पाए। वो कलवरी की मौत नहीं चाहता था। यीशु तो इसीलिए मौत के लिए ही आया था। उसने कहा कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ कि ये दुख सहूं। लेकिन वो यीशु मसीह के कुछ ऐसे मंसूबे जिनको इब्लीस नहीं जान सकता था। और फिर उस बाला खाने में यीशु ने जब शागिर्दों से बातें की तो बेशुमार मरतबा यीशु ने अपने मौत, तदफीन और जी उठने और फिर दूसरे मददगार का जिक्र किया। तो ये कैसे मुमकिन ना था कि उस बाला खाने में, और ये वही बाद में बाला खाना था जिसमें वो सारे शागिर्द जमा हुआ करते थे हमेशा, क्योंकि वो था ही इस काम के लिए। आज हमारी जिंदगी में एक मखसूस बाला खाना कौन सा है? खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक मैंने हल्का सा टच दिया है। हम देखते हैं
کہ اعمال पहले बाब की 13 आयत के अंदर कि वो सब गैर जुबान में, दूसरे बाब की पहली 2 आयत भी हम देखते हैं तो वो सब गैर जुबान में बोलने लगे। वो क्या बोलने लगे? अब सवाल ये है, क्योंकि सबको सुनाई अपनी जुबान दे रही थी, लेकिन वो बोल क्या रहे थे? वो कलाम बोल रहे थे। वो कौन सा कलाम बोल रहे थे? वो कलाम बोल रहे थे जिसकी सबको जरूरत है और जिसके बगैर कोई जिंदा रह नहीं सकता। वो जिंदगी का कलाम बोल रहे थे, और वो कलाम बोल रहे थे जो मुजस्सम हुआ। वो कलाम बोल रहे थे जो खुद खुदा है। ये बड़ा भेद की बात है, मुकाशिफाती बात है। अगर आप पैदाइश पढ़ें तो इब्तदा में लोग अक्सर कहते हैं खुदा नूर है। नहीं, गलत। खुदा नूर नहीं है, बल्कि वो नूर का बाप है। नूर का बाप क्या है? नूर का बाप वो है जो पैदा करे नूर को। खुदा नूर नहीं, खुदा कलाम है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यीशु मसीह खुदा कलाम है, जबकि नूर को उसने पैदा किया है। और पैदाइश पहले बाब में देखते हैं इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, नूर तो था ही नहीं। और उसने कहा रोशनी हो जा, तब नूर आया जब उसने कहा। उससे पहले नूर नहीं था, उसने बुलाया नूर को। तो वो कलाम है और एमाल में वो कलाम बोल रहे थे, इसीलिए सबकी जिंदगियां तब्दील हो रही थी। आज हम कलाम क्यों नहीं बोलते और क्यों जिंदगियां तब्दील नहीं होती? और इस कलाम का तजर्बा एलिया तिशबी को हुआ। पहला सलातीन 17 बाब और उसकी 17 से 19 आयत में हम देखते हैं कि एलिया खुदा के कलाम की ताबेदारी करता है और उसको खुदा कहता है अखियाब बादशाह के पास जा, उसकी जान का ख्वाह है जो उसको कत्ल करना चाहता है। वो कलाम की ताबेदारी करता है, अपनी जान की फिक्र नहीं करता। अपनी जान का रिस्क लेकर अपने दुश्मन अखियाब को जाकर कहता है खुदा ये कह रहा है, तू ये कर रहा है, आसमान बंद हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, काल पड़ेगा। और फिर खुदा उसे हुक्म देता है कि करीत के नाले के ऊपर चला। वो करीत के नाले पर चला, वो ओबे करता है। उसे पता है काल है, रोटी नहीं, तो नाले में उस खाई के अंदर तो मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं जो रहते ही दश्त और बियाबान के अंदर हैं, तो मैं वहां जिंदा रह सकूंगा। लेकिन उसका ईमान है कि खुदा भेज रहा है तो वो जरूर बंदोबस्त कर रहा है। और वो गया और वहां पर कौवे उसके लिए रोटी लाते रहे, गोश्त लाते रहे और वो खाता रहा। और उसी नाला में से जो पानी का चश्मा बहता था पीता रहा और कुछ अरसे बाद वो चश्मा भी सूख गया। फिर खुदा ने उसे कहा कि औरत के पास जा। अब वो ईमान की बेस पे फिर शहर में कहत है, काल है, मौत है। और जो औरत थी वो शहर के अंदर रहती थी और उस शहर में अखियाब के सिपाही एलिया को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसने ओबे किया और वो फिर भी रिस्क लेकर गया और औरत को लकड़ियां चुनते, फाटक लिखे शहर के फाटक पर उसने लकड़ियां चुनते उसको देखा। उसने कहा मेरे लिए एक रोटी बना ला। उसने कहा घर में थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा है, अब मैं जाऊंगी, ये लकड़ियां चुन रही हूं, आग जलाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसने कहा जा, पहले मेरे लिए लेके आ, फिर अपने और अपने बेटे। ये ईमान की बात थी। वो एक पेड़े की बात कर गया, वो कहता है जा मेरे लिए रोटी बना के ला और फिर अपने लिए। और उस औरत ने भी ओबे किया और लिखा है कि जब तक काल रहा ना तो उसकी आटे की मटकी में से आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी में से तेल। वो जितना निकालती थी उतना ही फिर मौजूद होता था। अब इस सारी बात के बाद क्या हुआ कि उस औरत ने देखा कि ये शख्स खुदा का खादम है। उसने उसके लिए एक अपर रूम बना दिया और वो उस अपर रूम में रहता है। आज हम किस रूम में रहते हैं? और फिर उस अपर रूम के अंदर क्या वाकयात हुए, क्या हुआ? हम देखते हैं कि एलिया अपर रूम में दुआ कर रहा है, अचानक उसे शोर शराबे की आवाज आई। परेशान हुआ
वो नीचे भागा गया। उससे भी बड़ी परेशानी, सामने उस बेवा औरत का बेटा मुर्दा हालत में मरा हुआ पड़ा है। उससे भी बड़ा हुल्लड़, और वो उस औरत की दहला देने वाली चीखें, आहो पुकार, और एलिया को देखते ही वो उससे लिपट गई और उस पर ताने लगे, कसने लगी कि तू खुदा का खादम है, तू क्यों मेरे यहाँ आया है कि मुझे मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार डाले। वो परेशान तो हुआ, लेकिन उसने क्या किया? ये सारी एक सीरीज थी उसके सामने, लेकिन वो कलाम से वाकिफ था, वो कलाम को जानता था, और कलाम से बढ़कर वो उस बेवा की जरूरत से वाकिफ था कि इसको कलाम की जरूरत है। उसने उसे कुछ नहीं कहा, उसने उस बेटे को उठाया और बाला खाने में ले गया। स्टोरी लंबी है, मैं शॉर्ट करता हूं कि उसने वहां क्या किया। उसने ओबे किया, खुदा की एक आवाज उसके अंदर आई कि उस मुर्दा के ऊपर अपने आप को पिसा। हाउ काम एक डेड बॉडी के ऊपर वो लेट जाए, लेकिन उसने ओबे किया, और जब वो उठा तो बच्चा जिंदा नहीं हुआ। उसके अंदर शक आया होगा, क्या ये वाकई खुदा की आवाज थी? लेकिन वो अपर रूम की कुव्वत को जानता है कि वो जो कहता है वो करने से निजात मिलती है। उसने फिर कहा कि नहीं, अगर खुदा ने कहा है। वो फिर लेटा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी मर्तबा शायद ज्यादा बड़े शकूक उसके जहन में आते हों, लेकिन उसने फिर भी ताबेदारी की। और तीसरी मर्तबा जब गया उस पे लेटा तो लिखा है बच्चा जीती जान हुआ, वो मुर्दा जिंदा हो गया। ये अपर रूम है, लेकिन इस अपर रूम से पहले हमने एलिया के दुखों को देखा कि किस तरह वो भाग रहा है। और एक वक्त ऐसा आया सलातीन के अंदर, हम देखते हैं कि उसने अपने लिए मौत मांग ली, क्योंकि वो दुखों को बर्दाश्त कर, वो दुखों की एक सीरीज में से गुजर रहा था, और उसने कहा मैं मर जाऊं। लेकिन ये दुख कुछ भी नहीं। आइए जरा यीशु मसीह के दुखों का एक हल्की सी तस्वीर देखें, ताकि हमें पता चले कि ये निजात मुफ्त नहीं, हमें तो मुफ्त मिली, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत दी गई है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और ना रुए जमीन पर किसी आदमी को ऐसी तकलीफ दी गई। सबसे पहले कमोबेश 33 साल की उम्र में यीशु मसीह पर मौत का फतवा दिया गया। दुनिया की कोई तारीख खोलकर देख ले, किसी बैकग्राउंड कंट्री के अंदर भी कोई ऐसा कानून नहीं कि रात की तारीकी में अदालत का मुकदमा लगे। सबसे पहले यीशु के ऊपर तारीकी में मुकदमा चला, फिर उस पर जो मौत का फतवा दिया गया वो सलीबी मौत का फतवा था, जो तारीख की सबसे भयानक, हैबतनाक और अज़ियतनाक मौत समझी जाती थी, और सिर्फ इंतहाई बुरे मुजरिमों के लिए और इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के लिए यह मुख्तस थी। सिर्फ माशरे के बुरे तरीन, करप्ट तरीन लोगों को सलीबी मौत दी जाती थी। लेकिन उस मर्दे गमनाक के मामला में ये मौत और भी अजियतनाक और भयानक थी, क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी अजियत से भी गुजर रहा था। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया था, उसके शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए थे। एलिया कहता है वो उस पर इल्जाम लगाकर उसे ले गए। वो जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, न करदा गुनाहों की अज़ियत, और फिर मौत के मुजरिमों को जिस्मानी तकलीफ नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें ऑलरेडी मौत की तकलीफ, लेकिन उसको उससे पहले ही बड़ी तकलीफें दी गई। उसके जिस्म में जो कील ठोंके गए वो एक एक इंच 6 से 8 इंच लंबा कील था। सदियों से ये एक आम तस्वुर ख्याल किया जाता है कि उसकी हथेलियों में कील ठोके गए थे, गलत। उसकी कलाइयों में कील ठोके गए थे। हम तस्वीरों में भी देखते हैं यीशु के, मैं अभी आपको आगे बताता हूं उसके दुखों का। हम एलिया को देख रहे हैं कि वो थोड़े से दुखों से तंग आके कहता है मुझे उठा ले। यीशु के दुखों को अंदाजा लगाएं। उसके जिस्म का 1 इंच सर से पांव तक भी जख्म से खाली ना था।
उसकी कलाइयों में क्यों कील ठोंके गए? आप जानते हैं कि आप लोग ज्यादातर मेडिकल से वाकिफ हैं। टेंडन्स, टेंडोनाइटिस, ये उजलात होते हैं, बड़े सख्त किस्म के उजलात होते हैं। कलाइयों में टेंडोनाइटिस होते हैं। और रोमी एक्सिक्यूशनर, जो रोमी सलीबी मौत देते थे, उनको बाकायदा ये बॉडी एनाटॉमी बताई जाती थी कि मुजरिमों को कहां कहां तकलीफ दोगे तो वो मरेंगे और ज्यादा अजियत में जाएंगे। और वो एग्जैक्टली जानते थे, जैसे एक डॉक्टर जानता है कि कौन से मसल में कितने लेवल पे इंजेक्शन लगाना है तो वो सही ठीक साबित होगा। इसी तरह उनको पता होता था कि कहां कील किन टेंडोनाइटिस पर ठोंकना है। वो इससे बखूबी वाकिफ थे और जानते थे कि ये जो उजलात हैं जिनको हम टेंडोनाइटिस कहते हैं, इन उजलात में कील ठोंकने से ये फट जाते हैं और अपनी गिरफ्त जो इन्होंने शोल्डर्स को उन्होंने खींचा होता है, उस गिरफ्त को छोड़ देते हैं और कंधों की गिरफ्त और ताकत खत्म हो जाती है, जिसके बायस जब उन्होंने यस्सु की कलाइयों में कील ठोंके तो उसके बाजुओं की सारी कुवत जाती रही और उसे सांस अंदर खींचने के लिए अपनी पसलियों को खींचना पड़ा। एक एक सांस, एक एक सेकंड उसके लिए मौत से कम ना था। और इस हालत में यस्सु को कितने दौरानिये तक सलीब पर लटकना पड़ा कि वो अपनी पसलियों को खींच के, अक्सर हम भागते हैं तो हमसे सांस नहीं लेने होता, पसलियां चढ़ जाती हैं, और उसको कई घंटों तक सांस लेना पड़ा अपनी पसली, क्योंकि उसके शोल्डर्स की गिरफ्त जाती रही थी। और फिर यही वजह थी कि उन्होंने उसकी पसली में नेजा मारा, लेकिन तब तक यीशु मर चुका था। लेकिन वो शरारती फौजी जो एक्सिक्यूशनर थे, वो पसलियों में इसीलिए मार रहे थे कि अगर वो अब तक अपनी पसलियों का सहारा लेकर सांस ले रहा है तो मजीद तड़पे, उसे मजीद एक एक सांस लेने के लिए तड़पना पड़े। लेकिन तब तक वो दम दे चुका था। तभी हाकिम ने लिखा है, हाकिम ने ताज्जुब किया, वो ऐसा जल्द मार गया। क्यों? वजह क्या थी, क्यों वो जल्द मार गया? उसको मैक्सिमम अजियत दी गई। उसके पांव अलग अलग नहीं ठोंके गए थे, बल्कि एक दूसरे के ऊपर रखकर निस्बतन बड़े कीलों से ठोंके गए थे और जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर रखकर हड्डियों के अंदर से गुजार कर ठोंके गए थे, ताकि वो एक कील के सहारे पसलियों से लटका रहे और एक कील के सहारे दर्दनाक तरीके से लटका रहे और खुद को सलीब पर सहारा ना दे सके अपनी टांगों और पट्टों के उजलात के बाइस। अब वो टांगों की बजाय अपनी जख्मी कमर को नोकीली सलीब की लकड़ी पर सहारा देने की कोशिश कर रहा था। वो लकड़ी जिसके कई स्पाइक्स और खपचियां कई कई इंच की बाहर, वो अजराए हमदर्दी नहीं बल्कि सफाकी के साथ मुजरिमों को मसलूब करते थे। और वो कोई आम मतलब बड़ी अच्छी लकड़ी, कोई रंदे लगाई हुई और बड़ी उसको पॉलिश की हुई लकड़ी नहीं, सबसे रफ लकड़ी जिसकी खपचियां चुभती हो हाथों और बदन में, और उसके बदन पर कोड़ों के जख्मों के ऊपर वो खपचियां चुभती रहे और वो टांगों की बजाय कमर को सहारा दे और हम उसका तड़पना देखें। उसकी अजियत का तसव्वुर करें। यह दर्दनाक हकीकत यस्सु ने 3 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त की। और फिर उसकी मौत से कुछ देर पहले उसके बदन से, एक बात अक्सर लोग कहते हैं जी, ओ हम तो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। सब झूठ है। आज तक तारीख में किसी ने खून का आखिरी कतरा तक नहीं बहाया, सिर्फ यस्सु। क्योंकि अगर उसके बदन में आखिरी कतरा होता तो उसके जख्मों से फिर पानी ना रिसता। उसके बदन में
खून खत्म हो गया और मौत से कुछ देर पहले उसके जख्मों से खून बहना बंद हो गया और सिर्फ पानी उसके जख्मों से रिसना शुरू हुआ। और हम आम तस्वुरात में देखते हैं जी कि बस यीशु की इमेज बनाए हुए हैं, हाथों पे कील है और पांव पे या मैक्सिमम एक पसली छेदी हुई है, बस। नहीं नहीं, इंजील को पढ़ें, सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा जख्मों से भरा हुआ था और फिर उसके बदन से खून निकलने से पहले ही इब्लीस बहुत सा खून उसका निकाल चुका था। गतसमनी बाग में उसकी खूनख्वार जंग थी इब्लीस के साथ और लिखा है एक फरिश्ता आकर उसको तकवीयत देता था। वो बहुत भारी जंग से गुजर रहा था और लिखा है उसका पसीना खून की गोया बड़ी बड़ी बूंदें बनकर बहता था। इब्लीस चाहता था कि ये इसी जगह मर जाए, उसके बदन का खून सारा वो निचोड़ लेना चाहता था। बेशुमार खून तो वहां ही उसका बह चुका था। यही वजह थी कि यीशु ने ये कहा कि ये प्याला मुझसे टल जाए। ये मौत का प्याला नहीं, बल्कि उस खूनख्वार आजमाइश का कि जो मुझे उस कलवरी तक जाने से रोक रही है, यह खूनख्वार जंग थी। और फरिश्ता उसे इस हालत में आकर तकवीयत देता था क्योंकि उसने कहा था कि मैं इसी लिए पैदा हुआ, क्योंकि इसका यह मतलब नहीं था कि सलीब तक मैं ना जा सकूं, क्योंकि आगे उसने कहा तो भी तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि अगर कोई और रास्ता होता तो यीशु कभी सलीब तक ना जाता। और कोई रास्ता इंसान की निजात का था ही नहीं। अब जो बाकी खून बचा उसका क्या बना? उसको फिर सलीब से पहले शैतान ने निकालने की कोशिश की इब्लीस ने, और उसने प्यादों और रोमी सिपाहियों के जरिए यीशु को मैक्सिमम अजियत दी। लिखा है कि जब वो रात को उसको बांध कर ले गए और उसकी आंखें बंद करके उसे तमाम रात मारते रहे, तमाम रात। और ये लिखा है कि उस पे मुंह पर थूकते रहे, उसकी दाढ़ी खींचते रहे। और ये रोमी फौजी सफाकियत की इंतहा थी, वो प्यार से दाढ़ी नहीं खींच रहे थे। इमेजिन करें कि दाढ़ी के साथ उसके चेहरे की खाल उधाड़ रहे थे। और लिखा है उसको मुक्के मारते थे। क्या ये मुक्के आराम से वो मारते होंगे, प्यार से? उनको तो अपने क्रोध, अपनी सफाकियत निकालने का मौका, और जिस जिस चेहरे के हिस्से पर मुक्के पड़ते होंगे उसके पर खच्चे उड़ जाते होंगे। तमाम रात वो मारते रहे। और फिर इससे बढ़कर ये कि फिर उसको कोड़े भी मारे गए। और आप जानते हैं कि अगर आप तारीख पढ़े तो रोमी उस वक्त जो कोड़े मारते थे उनके अंदर कांच के टुकड़े भरे होते थे, और वो जिस्म के जिस हिस्से पर पड़ते थे बोटियां खींच लेते थे। पूरा खून निकालने की आखिरी कतरा तक उसके बदन पर जगह जगह उन्होंने इंतहाई गहरे जख्म लगा दिए थे। ये बाकी खून निकालने की कोशिश गतसमनी के बाद शैतान इब्लीस उन प्यादों और रोमी सिपाहियों के जरिए करता रहा। फिर इससे बढ़कर अब उसके बदन में कौन सा हिस्सा बच गया था बगैर खून के? सर। और यहां भी इब्लीस ने चालाकी की। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जो कांटों का ताज उसके सर पर डाला गया था वो आम कांटे नहीं, जहरीले कांटे थे। और इब्लीस चाहता था उन कांटों के जहर से वो मर जाए और सलीब तक ना जा सके। और उसके सर के एक एक इंच के अंदर वो जहरीले कांटे खबो दिए गए, चबो दिए गए, गाड़ दिए गए। कौन से? उसके जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं उन्होंने छोड़ा कि वो सलीब से पहले ही मर जाए। आप शैतान की सफाकियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आखिरी सेकंड तक जंग करता है, और उसने आखिरी सेकंड तक यीशु को कलवरी तक जाने, सलीब पर चढ़ने से पहले तक उसने पूरी कोशिश की कि इसको मार दिया जाए। किसी सलीबी मुजरिम को तारीख में कभी
जहरीले कांटों का ताज ना पहनाया गया। और ये एक ऐसी अजियत थी जिसके बाद कोई आम इंसान होता तो जिंदा ना रह सकता, लेकिन यस्सू को पता था कि उसने सलीब तक जाकर इस आजमाइश और अजियत को खत्म करना है और शिकस्त देनी है। फिर इन सब के अलावा जो यस्सू को सलीब उठवाई गई, आप जानते हैं उसका वजन कितना था? बदन का सारा ब्लड निकलने के बाद, एक एक इंच लहू लहू होने के बाद उसको 30 किलो सलीब, जो सख्त खुरदरी और रफ लकड़ी की थी, वो उठाकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलाया, ड्रैग किया गया। उस सलीब को थामने से उसके हथेलियों और उंगलियों की पोरों के अंदर खपचियां और वो लकड़ी के पीसेस धंस गए। उसकी हथेलियों में भी कोई 1 इंच साफ न रहा था, और नीचे नंगे पांव पथरीले चुभने वाले कांटों और पत्थरों ने उसके पांव की तलवों को भी इंच इंच जख्मी कर दिया था, चीर फाड़ के रख दिया था उसके बदन को। इसीलिए तो यसाया कहता है कि जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कोई हुस्न जमाल नहीं, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ जाना। उसके लोगों में से कब किसी ने उसकी कदर जानी? इन सब बातों के बाद आप समझते हैं कि उसके बदन में मजीद कोई खून बच गया होगा? सिर्फ पानी ही रिसने लगा। ये मकूला यहां यस्सू ने पूरा किया कि आखिरी कतरा तक उसने हकीकत में अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया, आपके लिए और मेरे लिए। तारीख में कभी किसी इंसान के बदन से आखिरी कतरा तक नहीं बहा होगा, और इस कौल को यस्सू ने पूरा किया। तसव्वुर करें कि हमें किस डेस्परेटली तौर पर यस्सू की जरूरत है। वो यस्सू जो खुदा का कलाम है, हमें उसकी जरूरत है। और ये एलिया जानता था कि उस बेवा को उस यस्सू की जरूरत है, और यही खुदा जानता था जब उन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ कि ये जो सारी कौमें जमा है, इनको उस यस्सू की जरूरत है जो कलाम है। और वो गैर जुबान बोलने लगे, और वो क्या बोलने लगे? कलाम बोलने लगे, उस यस्सू का बयान करने लगे। और जब उन्होंने उस कलाम को सुना, उस यस्सू को सुना, तो लिखा है तब उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं। आज कौन है जो चोट लगाने वाली बात करता है? इसलिए कि हम अपर रूम में रहना नहीं चाहते। अपर रूम में जाओ। वो मददगार जिसका यस्सू ने जिक्र किया, वो आपके सामने तस्वीर। और एक और भेद की बात याद रखें, रूहुल कुद्स खुद यस्सू मसीह है। यस्सू मसीह, सलीब पर मरने वाला यस्सू मसीह, खुदाए सालूस की जात का नक्श, लेकिन महदूद था, लिमिटेड था। कलाम कहता है उसने अपने आप को खाली कर दिया। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने खुद को खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि खाली कर दिया। वो लिमिटेड हो गया। अगर वो लिमिटेड ना होता तो शैतान उसके करीब तक ना आ सकता था। सलीबी मौत तो दूर, इस सलीबी मौत के लिए उसने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। और अब रूहुल कुद्स की सूरत में यस्सू मसीह अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब वो इब्तदा भी है, इंतहा भी है, अल्फा भी है, ओमेगा भी है। वो मेरा खुदा, आपका खुदा, सारे जहान का बचाने वाला रूहुल कुद्स की सूरत में अनलिमिटेड खुदा है। और वो अनलिमिटेड सिर्फ बाला खाने में उतरता है। अगर आपकी जिंदगी में बाला खाना नहीं, तो वो कभी नहीं उतर सकता। एलिया ने
उस बालाखाने पर कुछ सीखा। क्या हम सीखते हैं? सबसे पहले उसने ये सीखा कि ईमानदार रहो, खुदा के साथ वफादार रहो। वो परेशान हुआ, शायद गुस्सा में भी आया जब उस पर उस बच्चे की मां इल्जाम लगा रही थी, और उसने शक भी किया जब 2 मरतबा बच्चे के ऊपर लेटा और वो ना जिंदा हुआ। शक भी किया। गुस्सा होना, शक करना, परेशान होना बुरी बात नहीं है। यूहन्ना इस्तबागी ने भी शक किया, वो जो खुद यीशु को देखकर कहता है ये खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, लेकिन कैद में शक में पड़ के अपने शागिर्दों से कहता है जाओ पूछ के आओ तू ही है या हम किसी और को देखें, मैंने गलत तो नहीं सोच लिया। कोई बुरी बात नहीं, बसा औकात हम शक भी कर लेते हैं, लेकिन हम ईमानदार कितने हैं खुदा के साथ। और एलिया ईमानदार रहा। एलिया ने खुदा की सुनी। दूसरी बात, क्या हम खुदा की सुनते हैं? उसने हर बार खुदा की सुनी। एवरी सेकंड उसने खुदा की सुनी। चाहे वो अखियाब के पास जाने की बात है, दश्त के नाले के अंदर जाने की बात है, वापस शहर में जाने की बात है, या उस मुर्दा बच्चे के लिए जिंदा करने की बात है, उसने सुनी। वो पुरुम्मीद रहा। हालांकि जब खुदा ने उसे कहा इस बच्चे को जिंदा कर, तो इससे पहले तारीख में कोई मिसाल थी ही नहीं किसी मुर्दे के जिंदा होने की, तो भी वो खुदा की सुनने के लिए तैयार था। हमें खुदा कोई ऐसा काम जिसकी दुनिया में कभी पहले तारीख में कोई मिसाल मौजूद ना हो कहे, तो क्या हम वफादार रहेंगे, खुदा की सुनेंगे? लेकिन वो खुदा की सुनने के बाद खुदा के जवाब का मुतवक्के था। तीसरी बात, उसने खुदा को ओबे किया। क्या हम खुदा को ओबे करते? जब उसने ओबे किया, कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा नहीं जिंदा हुआ। फिर खुदा ने कहा जो मैं कह रहा हूं वो कर। उसने फिर ओबे किया। अजीजों, आपके अंदर एक छोटी आवाज, वो खुदा की आवाज, उसको ओबे कर। अक्सर खुदा हमें कहता है ये कर, ये ना कर, यहां जा, उसके पास जा, इससे अपोलॉजी कर, ये कर, इस तरफ तक। हम क्या सुनते हैं? हमें हर रोज खुदा कहीं ना कहीं हमारे साथ कलाम कर रहा होता है, लेकिन इस आवाज को सुनने के लिए हमें अपर रूम की जरूरत है। वो अपर रूम आपकी खुदा के साथ कमिटमेंट है। आपका अपर रूम आपका खुदा के साथ वादा है, अहद है, उसके हजूर झुकना। आपका अपर रूम दुआ और कलाम का मुतालिया करना है। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल पढ़ना ज्यादा जरूरी है या दुआ करना ज्यादा जरूरी है। अजीजों, सांस अंदर लेना ज्यादा जरूरी है या सांस बाहर निकालना? ये दोनों ही, खुदा से बात करना और खुदा की सुनना, तब हम सही अपर रूम में होंगे। खुदा आपको बरकत